आइए बग्गा साहब का किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग। कल पावेल साहब ने संसद के सामने, अमेरिकी संसद के सामने बयान दिया। हमारा ज्ञान उनके बयान के पहले जितना था उतना का उतना ही बाद में भी रहा। तो हो सकता है थोड़ा सा कम भी हुआ हो, थोड़े हम कंफ्यूज भी हुए हो। लेकिन बताएं सर, आपने उनके बयान से क्या क्या खास बातें निकाली हैं? हाँ, जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो मेन बात ये थी कि अमेरिकन मार्केट खुश हुए उनके बयान से, तो ये हमें देखना है कि मार्केट के लिए खुशी का ही बयान था। क्या उन्होंने कहा? ऐसा उन्होंने यही कहा कि बैलेंस हमें करना पड़ेगा, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को काबू करने में और ग्रोथ के बीच में। अगर हमने बहुत जल्दी रेट में कटौती की तो शायद इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाए, फिर रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2% की तरफ पूरी तरह अग्रसर हो चुका है। थोड़ी देर वेट करेंगे, बट अगर बहुत देर भी कर दी तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ जाता है और ये अभी बैलेंस में चल रहा है। तो हम देखेंगे अगले कुछ महीने में। अच्छी बात क्या निकली मार्केट के लिए? ये तो तय है कि रेट कट आना ही है। ऐसा नहीं है कि शायद करें, वो नहीं बात है। वो कह रहे हैं रेट कट कुछ महीने में हम ले आएंगे। अभी मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं कि कब लाएंगे, बट जैसे ही स्थायी तौर पे हमें 2% की तरफ जाते दिखेगा, हम रेट कट शुरू कर देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इकोनॉमी में हमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही और सॉफ्ट लैंडिंग ही होना चाहिए और लेबर मार्केट भी अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे है। तो एक गोल्डीलॉक्स जैसा एक सिनेरियो चल रहा है। उससे क्या हुआ कि यूएस के यील्ड भी पहले ही जो गिर रहे थे थोड़े और हुए। डॉलर थोड़ा गिरा, येन हमने देखा स्ट्रेंथ आती हुई 150 का लेवल येन तोड़ के गया और स्टॉक मार्केट बढ़े क्योंकि अब मार्केट्स को दिख रहा है कि रेट कट तो आए। अभी जो अनिल जी फैक्टर इन हो रहा है फेड फ्यूचर्स के अंदर, वो दिखा रहा है कि लगभग जुलाई में एक रेट कट है। सितंबर तक शायद 2 हो जाएं और दिसंबर तक 3 रेट कट होने की पूरी उम्मीद है। अब अहम पड़ाव रहेगा 20 मार्च का बैठक और उसका डॉट प्लॉट, बट उससे पहले अगले इस हफ्ते में हमें और काफी जो वक्ता हैं फेड के, वो बयान देंगे और वो करेंगे और आज सेनेट के सामने पेश होंगे पावेल। तो वही वक्तव्य जो उन्होंने कल दिया वही पेश करेंगे फिर से और शायद कुछ और हमें और आंकलन करने का मौका मिल जाएगा। बट ओवरऑल अपने स्क्रिप्ट पर ही रहे और सेंटर ऑफ प्लेट पे रहे। ऐसा नहीं कि कुछ और कह दिया जिससे मार्केट बिगड़ जाते। मार्केट खुश थे उनके बयान से अनिल जी। अच्छा सर, आप बता रहे थे वो रेट कट के बारे में, आपने कहा कि जून में नहीं अब तो जुलाई में जा रहा है, तो वो बात अधूरी रहेगी। सर पूरी करें प्लीज़। जी अनिल जी, जुलाई में जा रहा है और बॉस्टिक जो है काफी अहम एटलांटा फेड के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कंटिन्यूअसली नहीं रेट कट करते रहेंगे। तो अगर जुलाई में करते हैं, और यही कहा उन्होंने, क्वार्टर 3 इस साल में पहला रेट कट आना चाहिए और फिर हम पॉज पे जाएंगे। तो ये काफी अहम है मेरे ख्याल से वक्तव्य, क्योंकि पार्लियामेंट के सामने जो पावेल बोल रहे हैं वो स्क्रिप्ट में बोल रहे हैं और उनको अटैक भी होता है लेफ्टिस्ट से। तो वो झेल रहे थे कल। बट ओवरऑल ये बॉस्टिक का बयान बहुत अहम रहता है कि तेजी से रेट कट नहीं आएगा, धीरे धीरे करेंगे और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और दूसरा कारण है कि $2 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट है। तो काफी आपका स्टिमुलस है इकोनॉमी में ऑलरेडी, उसको रोक के रखना की कोशिश फेड करेगा। ज्यादा तेजी से रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ के आ सकती है। अब इसमें क्या अहम मुद्दा रहेगा कि चाइना कितनी तेजी से रिकवर करता है। कल फिर से बयानबाजी काफी हुई चाइना में। हमने देखा कि आज लोहे की कीमत बढ़ रही थी और बेस मेटल्स में थोड़ा उछाल आया, फिर गिरावट आई। तेल में अगर आप देखें, यूएस में थोड़ी खपत बढ़ी तो नियरली 1% ब्रेंट बढ़ा, $83 तक गया। तो बहुत अहम भूमिका इसमें चाइना की रहेगी कि चाइना का रिकवरी कितना स्ट्रांग आता है। अगर चाइना ज्यादा स्ट्रांगली रिकवर करके आता है तो हम देख सकते हैं और तेजी से रेट कट आते हुए। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि क्या निकल के आता है डेटा, बट लग रहा है कि जुलाई तक तो पहला रेट कट हो जाना चाहिए।
ओके, जुलाई तक रेट कट की उम्मीद है बग्गा साहब को। धन्यवाद सर, बढ़िया। रेट कट की उम्मीद आपने जून से जुलाई तक शिफ्ट कराई। धीरे धीरे करते सर वापस अगला साल तो नहीं आ जाएगा ऐसे? आप आपने साल के शुरू में कहा था, जबकि मार्च में था और फिर मई में आया। मई में लगभग 100% था। मुझे याद है आपके साथ एक सोमवार को शो किया था, आपने कहा ये श्योर है। मैंने बोला अब ये प्रोबेबिलिटी है, ये मार्केट दिखा रहा है। देखिए 13 दिसंबर को फेड ने आने 3 रेट कट बोले थे, बट और जैसे पिछले साल मार्केट ने तो पिछले दिसंबर 2023 के 3 रेट कट बोले थे, कोई रेट कट नहीं आया। तो फिर से इस बारी मार्केट बहुत ही आगे भाग गया था। 13 दिसंबर ऑनवर्ड्स ही बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट्स भागे और मार्केट ने 6 रेट कट लगाए हुए थे। अब क्या है, वो फेड के साथ आ गए हैं, 3 फैक्टर इन कर रहे हैं। इसलिए मार्च 20 को जो फेड का डॉट प्लॉट आएगा वो बताएंगे भाई इन्फ्लेशन कहाँ दिखती है, जीडीपी कहाँ दिख रही है और रेट कट की क्या हमें डायरेक्शन दिख रही है। तो वो बहुत अहम रहेगा। 20 मार्च को हमें पता लगेगा फेड क्या सोच रहा है कि 3 है इस साल के, वो घटा के 1 या 2 पे आ गए हैं। वो बहुत अहम बात रहेगी अनिल जी। बात है सर, वो फेड का हाल भी बिल्कुल है ना हमारे देश की केमिकल कंपनियों की तरह है। अच्छा। वो वही बोलते हैं 2 क्वार्टर में, हाँ। यानी कि अगले 6 अगले महीने 2 में वो सर है ना, केमिकल कंपनी हमारी क्या बोलती है, अगले 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। और फेड भी यही बोलता है अगले 6 महीने में रेट काट देंगे। बिल्कुल। हाँ, अच्छा वो कांस्टेंट है। 6 महीने पहले भी यही बोलते थे, 1 साल पहले भी यही बोलते, आज भी यही बोलते 6 महीने बाद। तो ये इनके 6 महीने सरकते जाते हैं आगे हर 6 महीने बाद। फेड भी वैसा ही है। फेड भी वैसे ही, एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बढ़िया। ये अनिल जी, जी। मॉडल चल नहीं रहे हैं। मॉडल जो थे ना पुराने, वो चल नहीं रहे हैं। मेन इनका कारण है, जैसे अब ये इन्फ्लेशन में एक मीन कोरिलेशन इंडेक्स निकलता है इनका। तो वो आप फेड की साइट्स वगैरह देखें, न्यूयॉर्क फेड में वो कैलकुलेट करके आता है। हमें तो 1-2 महीने बाद मिलता है, बट इनको कॉन्करेंट होता है, तो इनके पास डेटा, वो जो मॉडल थे ना 1970s 80s के, वो चल नहीं रहे हैं अभी। और बेसिक कारण यही है, जो नोट छापे गए 5 ट्रिलियन से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स 2008 में, वो जो 35 ट्रिलियन पहुंचा ना, इतना जो मनी सप्लाई बढ़ा है, उसके बाद मॉडल चल नहीं रहे इनके। तो ये डेटा देखते हैं फिर कोशिश करते हैं करने की। इनको भी मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। और ये जो आरबीआई को लोग कह रहे हैं कि रेट कट, देखे मलेशिया कोई स्टडी करे ना अनिल जी, 3% पे उनका रेट है और मलेशियन रिंगिट जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो गई। यहां तक कि पार्लियामेंट में उनके वित्त मंत्री ने बोला क्योंकि हमारे रेट बहुत लो हैं, हमारी करेंसी खराब चल रही है, तो हम जल्दी रेट कट नहीं करेंगे। आज मलेशियन सेंट्रल बैंक की बैठक है और यही उम्मीद है 3% पे रहेंगे। तो ये रेट कट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज होती हैं। तो आरबीआई भी ठहराव के साथ देख के फेड एक बारी मूव करे, तभी वो मूव कर पाएंगे, जल्दी में नहीं कर पाएंगे।